आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने चयनित किया होगा। किसको? विकल्प 3 बुंदेली को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 72। मुंशी प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो दिए गए विकल्पों में वो कौन सा उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है परंतु अधूरा उपन्यास है? जवाब में विकल्प 3 मंगलसूत्र को चुना आपने तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 की सर्वनाम का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? तीसरे प्रश्न का सही जवाब प्रश्न संख्या 73 है कि सर्वनाम का भेद इसमें से कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 73 का सही उत्तर आपने संबंधवाचक विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब और दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है कि रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने, मुझे उम्मीद है, सेलेक्ट किया होगा। किसको? रानी केतकी की कहानी का लेखक मुंशी इंसान अल्लाह खान विकल्प ए सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76 है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब अर्ध विराम विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? और प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर भारतेंदु जी को चुना आपने तो विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 78 को कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब सहायता विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। घास फूस में समास पूछा जा रहा है। घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में घास और फूस द्वंद्व समास विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब जातिवाचक संज्ञा विकल्प 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब आपने विकल्प कर्तवाच्य विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? प्रश्न संख्या 82 का
सही उत्तर। समालोचक को चुना आपने तो विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर का पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब। गधा को अगर आपने चुना है तो विकल्प एक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ शब्द का विलोम है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब। विकल्प दो को चुना तो राइट आंसर है। क्षमा करें, अथ का विलोम पूछा जा रहा है तो इति होगा। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब। दिए गए विकल्पों में सूरदास को चुना आपने तो विकल्प एक सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब। तो छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उसके द्वारा खाना नहीं खाया गया। विकल्प 3 को अगर आपने चुना है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए और प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब। दोपहर के बाद के समय के लिए आपने अपराह्न को चुना तो विकल्प 3 सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कबीर की उलटवांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब। अद्भुत रस को चुना आपने तो विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब। जलज विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? काफी आसान सा जवाब। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना तो विकल्प 2 सही उत्तर। अगला प्रश्न है वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में जो वे शब्द है यह सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब आपने निश्चयवाचक सर्वनाम विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी समझत परम स्नेही। यह पंक्तियां किसकी हैं? जाके प्रिय न राम वैदेही, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में आपने तुलसीदास को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प एक मानस की पंक्तियां हैं, विकल्प एक और राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 की तरल का विलोम शब्द क्या बनेगा? तरल शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने ठोस विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 94 है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब। विकल्प 3 को अगर चुना आपने तो राइट आंसर है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब। और गरिमा विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? प्रश्न संख्या 96 का सही उत्तर। विकल्प 3 को चुन लिया कार्य तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब।
विरासत विकल्प एक को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब अपूर्वा विकल्प एक को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 की निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब विकल्प दो को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब सकर्मक क्रिया विकल्प दो सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओर, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब आपने यमक अलंकार को चुना, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदार का विलोम है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब कठोर विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जंगम का विलोम शब्द बताइए। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब स्थावर विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब विकल्प एक को चुना आए तो राइट आंसर है। और प्रश्न संख्या 105 है कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब विकल्प दो को चुना आपने किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, तो विकल्प दो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प परवय छंद को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। जब देरिदा का जन्म पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब आपने अल्जीरिया विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब आपने विकल्प दो को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब आपने कर्तवाच्य विकल्प दो को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 111 की इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब जड़ को चुना आपने, मूल यानी जड़ भी होता है, तो विकल्प दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयनित करना है, तो आशीर्वाद के लिए विकल्प 3 इसमें सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है विकल्प दो डॉक्टर ग्रियर्सन को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होगा कि पीछा न छोड़ना, विकल्प दो सही। अगला प्रश्न है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब
24 अगर आपने चुना है तो विकल्प 3 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 116 है कि इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, और जवाब में आपने यह प्रत्यय विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं। प्रश्न संख्या 117 का सही उत्तर क्या बनेगा? इस प्रश्न का जवाब आपने 2 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, विकल्प 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद, विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 है कि क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रयुक्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है, विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से इस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? टालना स्वार्थ के लिए अच्छा है, विकल्प एक ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम, विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? संख्या 123 का सही उत्तर आपने व्यास चुना तो राइट आंसर है, विकल्प एक। अगला प्रश्न है कि अप्रमेय वाक्य किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है? अप्रमेय, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? और जवाब में आपने विकल्प 3 संबोधन कारक को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इसमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संख्या 126 का सही जवाब, ज्ञानेश्वर, विकल्प 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इसमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? और जवाब में आपने धन्य धन्य को चुना तो विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब, 10 दशाएं, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, और प वर्ग ओष्ठ, विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? कमीज कैसी है, सफेद है या उसके गुण की बात की जा रही है, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब,
यहाँ पर देखिए विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर है। ये विस्मय सूचक चिन्ह है, ये कामा है आपका अल्प विराम। अगला प्रश्न है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब द्वंद्व समास, विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 133 का सही उत्तर विकल्प 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब बिल्कुल विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? प्रश्न संख्या 135 का सही उत्तर विकल्प 1 को चुना आपने रामचंद्र शुक्ल को तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 136 से 144 तक गद्यांश पर आधारित है, तो फटाफट गद्यांश को पढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जहां वकीलों और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों को अक्षर मोतियों जैसे मैंने जब देखे तब मैं वहां बहुत लजाया और पछताया। मैंने तब समझा कि लेख का सुलेख न होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। प्रश्नों को एक बार देखते हैं फिर उत्तर हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं। तो गांधी जी की दृष्टि में लेख का सुलेख होना किस बात का प्रतीक है? तो अभी हमने इसका जवाब ढूंढा था अधूरी शिक्षा का। अगला प्रश्न संख्या 137 है कि गांधी जी लेख में सुधार के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब फटाफट ढूंढ लेते हैं। तो देखिए वो कहते हैं कि लेख सुधारने के लिए आलेखन कला यानी ड्राइंग सीखनी चाहिए। तो जवाब इसका निकल करके आ जाएगा आलेखन कला। और इसी तरह से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संस्कृत रेखा गणित से अधिक कठिन थी, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसको भी ढूंढ लेते हैं हम लोग। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ और उन्होंने बुलाया और कहा, ये देखिए यहाँ पर है कि संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक कठिन जान पड़ी क्योंकि रेखा गणित में रटने की कोई बात न थी। यानी संस्कृत को क्या है, रटना पड़ रहा था। संस्कृत को रटना पड़ रहा था। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गांधी जी संस्कृत को छोड़कर फारसी की कक्षा में क्यों जा बैठे? गांधी जी संस्कृत को छोड़ करके फारसी की कक्षा में क्यों बैठे थे? तो 139 का सही जवाब विकल्प 2 हो जाएगा, फारसी संस्कृत से अधिक सरल। अगला प्रश्न है कि गांधी जी संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर जी का उपकार क्यों मानते हैं? तो संस्कृत के अध्ययन के कारण ही वे संस्कृत शास्त्रों का आनंद लेने में सक्षम हुए थे। अगला प्रश्न है कि संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी कठिन जान पड़ी, इसमें भी अव्यय
शब्द के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ संस्कृत की कठिनता को अधिक बल देने के लिए भी प्रकट किया गया है। विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? तो समूहवाचक विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षक के प्रेम की मैं अवहेलना न कर सका, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य का कौन सा भेद है? शिक्षक के प्रेम की मैं अवहेलना न कर सका, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य का कौन सा भेद है? प्रश्न संख्या 143 का सही जवाब आपने विकल्प 3 को चुन लिया, निषेधवाचक। वो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 144 में सही जवाब क्षीर, विकल्प 3 को चुन लिया, तो राइट आंसर। अब 145 से 150 तक के प्रश्न फिर गद्यांश पर आधारित हैं, तो फटाफट गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा द्वारा समता की भावना प्रसारित करना नवीन शिक्षा का लक्ष्य है। नवीन शिक्षा सिद्धांत इस बात का प्रयास करता है कि बालक अपने समाज के सभी प्राणियों के सद्व्यवहार के साथ सद्व्यवहार करे, वह समाज के सभी कामों में दिलचस्पी ले। यदि समाज में कोई अड़चन है अथवा कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो समाज के हित के विरुद्ध है, तो वह उसको ठीक कर सके। शिक्षा द्वारा समता की बात इसलिए भी आवश्यक है कि विज्ञान के आविष्कारों के कारण ये दीवारें गिर गई हैं जो एक देश को दूसरे देश से अलग रखती थी। रेडियो और हवाई जहाज के कारण दूरी की कठिनाई दूर हो गई, इसलिए एक देश की परिस्थिति को प्रभावित करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यदि किसी देश में कोई घटना हुई तो दूसरे देश में उसका प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के कारण एक देश की जनता दूसरे देश की जनता के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहती है। इस प्रकार संसार में एक कुटुंब समान रहने की पूरी संभावना, और एक कुटुंब का जीवन तभी सुखी हो सकता है जब वह कुटुंब के प्रत्येक सदस्य दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। सद्भावना समता के आधार पर ही होती है। अतः जब समाज में समता स्थापित होगी तब समाज में गरीबी, बीमारी और बेकारी रहेगी। क्षमा स्थापित नहीं होगी तब तक समाज में गरीबी, बीमारी और बेकारी रहेगी। ऐसी दशा में शिक्षा द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति में वह सामाजिक चेतना उत्पन्न हो जो समता चाहती है। अतः शिक्षा का चरम लक्ष्य तभी पूरा होता है जबकि समाज को योग्यता और शक्ति के अनुसार समान अवसर मिले। किसी भी आदर्श शिक्षा की यही कसौटी है। तो प्रश्न संख्या 145 है कि नवीन शिक्षा सिद्धांत शिक्षा में किस भावना के समर्थक है? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब समता की भावना को चुना आपने, तो विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आजकल समानता के सिद्धांत का प्रसार क्यों आवश्यक है? जवाब हो जाएगा वैज्ञानिक आविष्कारों ने राष्ट्र के मध्य दूरियां कम की हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी एक देश की घटना दूसरे देश पर प्रभाव डालती है तो इस बात की संभावना अधिक होती है। प्रश्न संख्या 147 का सही जवाब वसुधैव कुटुंबकम की, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि समाज में गरीबी, बीमारी और बेकारी को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? टीम के प्रत्येक सदस्य में सद्भावना का विकास हो, विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदर्श शिक्षा की कसौटी क्या है? इसमें से योग्यता एवं शक्ति के अनुसार समान अवसरों की उपलब्धता, विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न, एक कुटुंब का जीवन तभी सुखी होता है यदि उसमें क्या हो? परस्पर सद्भाव हो, विकल्प 1 सही जवाब। साथियों,
या प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपसे ले विदा उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।